हुआ क्योंकि मैं अपने वेट को लेके यहाँ आई थी। और मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे अपना वेट कम किया तो मुझे लोगों ने जैसे पूछना शुरू किया कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ। तो लोगों ने मेरे को पूछना शुरू किया कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने सबसे पहले तो मेरे अभी एक सुपरवाइजर हैं, एकता मैम। तो मैंने सबसे पहले उनको इनवाइट किया और अपने साथ अपने घर में उनको एक्सरसाइज करवाना शुरू किया। और स्टार्टिंग में मैंने ए फ्रेश से शुरू किया था। और जैसे मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में बाकी सबके बारे में पता चला तो मैंने सारा न्यूट्रिशन मंगवाया और उनको भी अपने में से मतलब जैसे वो मेरे घर आते थे तो मैं उनको इधर ही न्यूट्रिशन मतलब ए फ्रेश पिलाती थी कि मतलब मेरे को था, मैं देखती थी जैसे सभी लेडीज, क्योंकि उस टाइम थी सविता मैम आते थे ज्यादातर। तो उनको देख के मेरे को मतलब बड़ा अच्छा फील होता था कि काश हम भी कभी ऐसे यहाँ आए और स्क्रीन पे सबके सामने दिखें। तो फिर मैंने एकता मैम को ज्वाइन करवाया, फिर एक दो गेस्ट मेरे और थे। मैंने सबसे पहले तो मैंने ये काम किया क्योंकि मैं थोड़ा मेरा स्टार्टिंग में वेट का ही था, बिजनेस का मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी। पर जैसे मैंने देखा कि यहाँ आके लोगों की मतलब हेल्थ ठीक हो रही है, क्योंकि लोग तो दुनिया बड़ी परेशान है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हेल्प के साथ साथ सर जैसे उस टाइम था जो जैसे हमारी अभी 8 बजे मीटिंगें चल रही है ना, तो उस टाइम भी था कि सर सेशन देते थे। तो मैं वो सेशन सुने तो मतलब सर बोलते थे कि अगर आप बढ़ना चाहते हो तो हम आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो मैंने ऐसे सीखते सीखते वो मीटिंगें ज्वाइन करना शुरू की। फिर मेरे को वॉल्यूम पॉइंट का समझना शुरू किया कि कैसे कैसे वॉल्यूम पॉइंट का क्या मतलब होता है। और मैंने अपने बिजनेस का स्टार्टअप 500 पॉइंट से किया। अपनी हेल्थ तो मैंने सही की कि उसके साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगी। स्टार्टिंग में तो मुझे मेरे हस्बैंड ने भी मना किया कि आप अपनी हेल्थ तक ठीक रखो, बाकी नहीं। पर मैंने ये सोचा यहाँ कि अगर मैं मतलब यहाँ इस क्लब से जुड़ी रहूंगी तो मैं पूरी उम्र फिट रहूंगी, क्योंकि हम जैसे 1-2 महीने कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे एक्सरसाइज न्यूट्रिशन प्रॉपर, जैसे कोच के टच में रह रहे हैं तो प्रॉपर सारा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जब हम इस प्लेटफॉर्म से अलग हो जाएंगे तो हमारा फिर वही हाल हो जाएगा, क्योंकि हम प्रॉपर अभी तो हम सारा कर रहे हैं, फिर बाद में जैसे इससे अलग हो जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। क्योंकि मैंने फील किया था कभी बीच में जैसे 1-2 दिन मिस हो जाते थे तो वही हाल की छोड़ देना, तो फिर न्यूट्रिशन का भी टाइम टेबल बिगड़ जाता था। तो मैंने ये सोचा कि मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी थी अपने वेट को लेके, जिम मैंने ज्वाइन किया था, नींबू पानी जीरा पानी रनिंग करके देख लिया सब कुछ, पर कोई मतलब शरीर पे वेट बढ़ मतलब बढ़ते जा रहा था, कम तो कभी 100 ग्राम भी नहीं हुआ कि हाँ कम हो। तो ऐसे करते करते फिर वेट बढ़ने की वजह से बीमारियां भी काफी हो गई थी। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि चलो यहाँ जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर जैसे हस्बैंड ने मना किया कि नहीं आपने बिजनेस नहीं यहाँ करना है, कि आप अपनी हेल्थ ठीक करो। तो सर मतलब जैसे मैं ज्वाइन हुई थी तो 1 महीने के अंदर ही हमारे यहाँ रहन है, तो वहाँ एक छोटा सा जैसे STS ही रख लो आप, वो प्लान की सर ने कि सर बोलने लगे कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो इतना नहीं था कि हाँ ये बिजनेस, मतलब ऐसे सुन रहे थे कि बिजनेस है, पर इतना नहीं था कि कैसे होगा कैसे नहीं, कि आप अपने साथ 10-10 गेस्ट लेके आना। तो मैंने अपने साथ जैसे मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड मेरे को मना कर रहे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड अपनी सासू माँ अपने बच्चे और अपनी ननद मैं इनको लेके और एक दो साथ मेरे और गेस्ट थे अभी जो मेरे फिलहाल सुपरवाइजर हैं, तो मैं उनको लेके गई। और इतना अच्छा मतलब जहाँ वहाँ हमारा जैसे BMI हुआ, क्योंकि हमने कभी इधर BMI करवाया नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। तो उधर जैसे BMI वगैरह हुआ तो सारी सर ने मतलब सारी जो भी फिटनेस की नॉलेज, लाइफस्टाइल के ऊपर जो भी न्यूट्रिशन की नॉलेज दी। तो जितने भी मेरे गेस्ट मेरे साथ गए थे, मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया हुआ था उधर, तो वो सारे एग्री हो गए कि हाँ हम मतलब इसको न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे। और फिर थोड़ा ये भी था जैसे मेरे हस्बैंड भी सर के साथ मिले वहां, प्रहलाद सर, लीला कृष्ण सर और मुकेश सर और संजय सर फर्स्ट टाइम आए हुए थे। तो जैसे उन्होंने देखा इनसे बातचीत की तो उनको भी लगा कि हाँ, क्योंकि सबको डर होता है कि ये फीमेल है पता नहीं कहाँ कहीं गलत ना फंस जाए, क्योंकि हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे। तो फिर इस वजह से उनको भी जैसे बिलीव हो गया कि नहीं ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ रह के अपनी हेल्थ मतलब सही कर सकते हैं। पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये था कि हेल्थ की तो थी, पैसे थे पर हेल्थ नहीं थी। तो इस वजह से मैंने फिर उसके बाद उसके साथ ही 2023 में दिसंबर लास्ट में अकेडमी आई, लुधियाना अकेडमी।
तो मैंने सर से पूछा कि मैंने जाना है, मतलब पहले तो ऐसे ही था, करें ना करें कि दो राह थे कि क्लियर नहीं था कि बिजनेस करें कि नहीं करें। पर उसके बाद जैसे ही संजय सर ने बड़ा फोर्स किया, तो मैंने, मेरा यही था उस टाइम भी कि ठीक है हम जाएंगे और देख के आएंगे कि क्या है क्या नहीं, मतलब घूमने के नाम से हम वो एकेडमी देखने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या चीज होती है एकेडमी क्या नहीं। पर जैसे हम उधर गए तो उधर एक हॉल के अंदर कम से कम कोई 5-6 हजार लोग, और सारे लोग इतने खुश। और जो जो भी बंदा स्टेज के ऊपर जाए, जो भी मतलब हमारे जो सीनियर हैं अभी, तो जैसे जो लेडीज थी वो भी, जेंट्स तो इतने फिट ऐसे लगे जैसे मतलब एक्टर भी उनके आगे फेल है कि इतनी फिटनेस उनकी और इतनी स्किन ग्लोइंग। तो ये सारा कमाल तो हमारे न्यूट्रिशन का था। पर हमने तो अभी ऐड नहीं किया था, हमें इतना मतलब नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस टाइम स्टार्टअप ही था। तो अक्टूबर में यहाँ ज्वाइन हुई थी और दिसंबर में वो अकेडमी आ गई थी। तो मेरा फिर यही माइंड सेट हुआ, क्योंकि मैं अपने देख रही थी जो भी हमारे साइड बैठे हुए हैं सभी अपनी नोटबुकें ली हुई है और नोट्स बना रहे हैं जल्दी जल्दी। तो मैं ऐसे सोचूं कि ये मतलब सारे क्या लिख रहे होंगे, हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो ऐसे घूमने फिरने के नाम से ही चले गए थे कि चलो बहाने से लुधियाना घूम आएंगे, क्योंकि वहाँ होल सेल की बड़ी दुकानें होती हैं, तो कुछ शॉपिंग करके आएंगे, बहाना मिल जाएगा हमें। तो फिर मतलब जैसे एक दिन ये हुआ, दूसरे दिन जैसे फिर अंजू मैम से मिले, तो अंजू मैम ने उस टाइम मतलब जो भी हम स्क्रीन के ऊपर देखते थे हमें सामने देखने को मिल रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ कहाँ पहुंच गए हम। तो ऐसे ऐसे करते हमने 2 दिन खूब इंजॉय किया, और दूसरे दिन थोड़ा माइंड सेट हुआ कि नहीं हम यहाँ काम करेंगे। और मैम की मेरे को अभी भी एक बात याद आती है, क्योंकि हम मैं मैम की वजह से ही मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिला कि इधर टिकी। क्योंकि मैम कर रहे हम, जब स्टार्टअप हुआ तो वो भी हमारी तरह थे। तो अब हम जैसे मैम को देखते हैं तो फिर हुआ कि अगर मैम कर सकते हैं तो हम भी, क्योंकि उनको अभी 10 साल हो गए। तो वो मतलब धीरे धीरे पकते पकते यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम भी अगर लटके रहेंगे कभी ना कभी पकेंगे। तो इसके साथ ही मैंने फिर वहां से, जैसे सर बोलते हैं ना अकेडमी में आना जरूरी है, तो ये जैसे मैं एकेडमी से आई मेरा विजन क्लियर हो गया, मैंने आते ही काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बताया था उधर की ऐसे ऐसे करके आप स्टार्टअप करो तो आपको महसूस नहीं होगा। और मैंने आते ही काम करना शुरू कर दिया, और मैं 5 महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया, काफी लोगों की हेल्प की, और मैंने बाहर कैंप ऑर्गेनाइज किए अपने। जो मेरे उस टाइम तो एसोसिएट थे उनको लेके गई थी। फिर मैं क्या बोलते धीरे धीरे जैसे सुपरवाइजर निकाला, खुद सुपरवाइजर निकली फिर उनको भी। और फिर जो भी एकेडमियां होती थी, कोई एकेडमी ऐसी नहीं होती थी कि मैं ना जाऊं अपने 2-4 गेस्ट लेके। तो मैंने ऐसे ऐसे एकेडमी अटेंड की, और मेरा विजन एकेडमी की वजह से क्लियर हुआ। तभी तो हम सभी को बोलते हैं कि अगर जो चाहता है कि हाँ कुछ करना है तो वो एकेडमी जरूर जाके आए, क्योंकि बिना एकेडमी के विजन क्लियर नहीं होगा। जो एकेडमी जाके आएगा उसकी ग्रोथ तो पक्का है। फिर क्योंकि उधर सारा सिस्टम समझाते हैं, न्यूट्रिशन की नॉलेज होती है, सारा जो भी बिजनेस का प्लान होता है सारा बताते हैं। तो ऐसे समझते समझते सीखते सीखते मैंने 1 साल के अंदर अपना वर्ल्ड टीम लेवल क्लियर किया। और अभी मैंने मेरे डॉन 5 से 6 सुपरवाइजर है, और मेरी अच्छी काफी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई है। कम से कम 70 से 80 लोग मेरे कांगड़ा में, मेरे डॉन में अभी जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को ऐसे होता है, जब हमारे सीनियर बोलते हैं कि हाँ कांगड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपकी, तो मेरे को इतना अच्छा फील होता है कि हाँ, कि मतलब घर में क्या था, जैसे वही था, खाना बना लिया, बच्चों की देख रेख कर ली, बस यही था। अब इसके साथ साथ जैसे वर्क भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मेरी ये है कि जैसे हम अपने आप को फिट करेंगे और अपने मतलब ऐसी किसी कम्युनिटी से जुड़े रहेंगे, तो क्योंकि किचन तो हमारे हाथ है, तो हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को एक हेल्दी लाइफ मतलब परमानेंट दे सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हमारे किचन में भी काफी सुधार आए। जैसे सर बता रहे थे कल कि सेंधा नमक कौन कौन यूज करता है, तो यहाँ जैसे जुड़ी तो तब से मैंने जो वाइट सफेद नमक होता है तो मैंने बंद कर दिया। अब हम सेंधा नमक ही किचन में यूज करते हैं। मतलब काफी हमारे किचन में काफी सुधार किए। जैसे बच्चों को मतलब हमारे यहाँ बर्गर, सड़क के किनारे घर है तो बर्गर वाले बहुत आते थे। तो दो तो मैंने खाने, 2 बेटे को और 1 बेटी को। तो ऐसे ऐसे करते तभी तो मैंने अपना वजन वजन बढ़ा रखा था। तो अभी क्या है, अभी
चाहे वो आए चाहे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वही कभी कभार जैसे बच्चों को हो जाए, नहीं तो मेरा बिल्कुल बंद है अभी तो। मतलब यहाँ जुड़ने के बाद हमें ये रियलाइज हो जाता है, अगर हम कुछ गलत कर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो हमें पता है कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो इसी वजह से मेरा ये था कि यहाँ जुड़ने का यही मोटिव था। तो ऐसे करते करते मैंने इनकम भी आना, मेरा फर्स्ट चेक जो आया था वो 1,000 रुपए का आया था, और रिटेल मैंने उस महीने 3,000 की थी। और जिस बंदे को तीसरे महीने ही मतलब अपना आया, तो यहाँ वेट कम करने को था, पर जैसे 3 से 4 हजार तीसरे महीने पैसे आना शुरू हो जाए, तो वो बंदा तो फिर कोई छोड़ के थोड़ी जाएगा। तो मैंने भी अब जैसे सर का चेक, सर की आती है, जैसे इनकम आती है 30-31 को आएगी, तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती है, उनको तो मैं ऐसे इग्नोर मारती हूँ। पर जब अपना चेक मतलब 9 तारीख को शो होना शुरू हो जाता है, तो इतनी मतलब रहती है कि कब शो हो कब शो हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अपना जो खुद कमा रहे हैं वो 1 रुपया भी 1,000 के समान लगता है। और जैसे हस्बैंड का तो चाहे 1 लाख भी कमाएंगे वो हमें नहीं दिखेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे मैं खुद कमा रही हूँ, तो मैंने अपने नीचे ऐसे डुप्लीकेशन किए हुए हैं, जैसे मेरे नीचे कम से कम 8 से 10 लोग हैं जो इनकम कमा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी जब भी कॉल करूंगी थैंक यू करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जुड़ के मतलब मैंने अपनी हेल्थ तो ठीक की उसके साथ वेल्थ भी कमा रही हूँ। तो मैं सभी से यही वो करती हूँ कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, क्योंकि ये नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया, घर वैसे ही सिस्टम चला हुआ, उससे अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि पहले ना टाइम का पता था कि टाइम कैसे मैनेज करना है, अपनी हेल्थ को कब टाइम है, खाना है, तो वही है कि चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए, काम में लगे रहेंगे। अब ये है कि रूटीन है कि हाँ, चाहे काम को छोड़ के खाना है तो खाना है, अपने शरीर के लिए भी टाइम देना। और अपनी सच से ये बता रही हूँ कि मैं कभी अपने शरीर की केयर ही नहीं की, अपने फेस की कभी केयर ही नहीं की। पर जब से हर लाइफ में आई हूँ, तो मैंने अपने शरीर की केयर करना शुरू कर दी, और अपने आप से, हमारे प्रहलाद सर बोलते हैं ना कि अपने आप से प्यार करो, तो मैं अब खुद को सोचती हूँ कि मैं, हाँ, अब हमने सही मायने में जीना सीखा अपने लिए। तो यही है कि जैसे मतलब हम ये जैसे कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो आप भी यहाँ काम कर सकते हो, क्योंकि घर तो संभालना ही संभालना, और पहले से बेटर संभाल रहे हैं। अब ये नहीं, अब बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं सारा। और पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था, चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए, काम का कोई सिस्टम नहीं, बच्चों को कोई मतलब फोन पे लगे तो लगे ही रहे, वही हिसाब था। तो अभी सारा मैनेज हो गया है, टाइम भी, और बच्चों को टाइम दे रहे हैं, घर में भी टाइम दे रहे हैं, सारा घर संभाला हुआ है। बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने घर के साथ साथ कुछ ऐसा भी लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और जब लोगों की हेल्प करेंगे तो भगवान तो हमारी हेल्प करेगा करेगा। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ प्रहलाद सर का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर।